फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ से बनता है? सबसे पहले बात नहीं, सबसे पहले क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट, है ना। और जाइगोट डेवलप करके क्या बनता है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ से देखो किस तरह से डिवीजन होगा। ये सबसे पहले तुम्हारा क्या है? जाइगोट। एक जानते हो, एक जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट है, तो प्लांट को अगर इस तरह से लंबाई से काटेंगे तो क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो एक सेल ऊपर वाला सेल जो बनेगा वो छोटा बनेगा और नीचे वाला सेल्स जो बनता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, तो ऊपर वाले सेल को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसी से एम्ब्रियो डेवलप होता है, प्रो एम्ब्रियो। और नीचे वाले सेल को हम लोग बोलते हैं बेसल सेल्स या सस्पेंसर सेल्स। सस्पेंसर सेल्स या बेसल सेल्स। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों का अलग अलग डिवीजन होगा, दोनों का अलग अलग डिवीजन होगा। इसमें तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इसमें होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब इसमें होगा तो और ये इसमें हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। चाहो तो तुम साथ साथ लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्स सेक्शन होगा और इसमें फर्दर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो दो डिवाइड करेगा, दो सेल्स है, जो डिवीजन हो रहा है माइटोसिस से हो रहा है। तो अब डिवीजन होगा, दो सेल्स का डिवीजन होगा तो कितना सेल्स बनेगा? 4 सेल्स बनेगा, 4 सेल्स बन गए। और यहाँ 2 सेल्स है तो इसमें भी क्या होगा? 4 सेल्स हो जाएगा। फर्दर डिवीजन होगा तो इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन होगा और इसमें भी ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। ट्रांसवर्स सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें देखो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
ठीक है, 4 डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा? 8। 4 का माइटोसिस होगा तो बनेगा 8। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है, ओवरऑल बोल रहे हैं। ऊपर वाले सेल्स को बोलते हैं एपीबेसल सेल्स। ऊपर जो सेल्स बना 2 भाग में डिवाइड किया, देखो यहाँ 4 सेल्स था जो क्या ट्रांसवर्स सेक्शन होने के बाद 2 भाग में डिवाइड किया, एम्ब्रियो जो है 2 भाग में डिवाइड किया। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एपीबासल और नीचे वाले को हाइपोबेसल, एपीबेसल सेल्स, और इसको बोलेंगे हाइपोबेसल सेल्स, हाइपोबेसल सेल्स। और ये सारा जो हो गया इसको बोलते हैं सस्पेंसर ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और डायग्राम में तुम्हारा दिया है। फिर क्या हो जाएगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो गया। फिर क्या हो गया? मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। तो ये स्टेजेज आता है ना। ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया, फर्दर ये डेवलप करेगा तो बन जाएगा हार्ट शेप्ड, मैच्योर एम्ब्रियो। अब देखो हाइपोबेसल सेल्स और एपीबेसल सेल्स क्या बनाता है। तो एपीबेसल सेल से क्या बनता है? तुम्हारा बनेगा कॉटिलेडन्स, या इसको सिंपल देखें तो यहाँ क्या बनता है? प्लूमुल्स, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कल हम लोग देखे थे। तो ये बना एपिकोटाइल और प्लूमुल, और यहाँ से बनेगा हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल और दूसरा हो गया रेडिकल। तो ये है तुम्हारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये तुमको स्टेजेज याद रखना है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जाइगोट से स्टार्ट हुआ। तो जाइगोट से स्टार्ट हुआ तो देख रहे हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो थोड़ा अच्छा डिफ्रेंशिएट होकर के बना। उसके बाद क्या बन रहा है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन रहा है, देन मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा है। लिख लिए इसको, ठीक है। अब देखो एक तुम्हारा एंडोस्पर्म बन गया है, तो एक और फर्दर योगा नहीं रहा लगता है। तो एक डायग्राम देखते हैं। अब देखो हमारा यहाँ क्या क्या बन चुका है। ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के आउटर में कौन सा लेयर होता है? एम्ब्रियो सैक के बाहर, एम्ब्रियो सैक के बाहर, एम्ब्रियो सैक न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाहर आएगा क्या? इंटेगुमेंट। न्यूसिलस क्या करता है? न्यूसिलस
तो ये तुमको प्रैक्टिकली देखने के लिए कि क्या किस तरह से एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो जो डेवलप करता है वो तुम जानते हो कि प्लांट में डेवलप करता है, ठीक है। और एम्ब्रियो जब प्लांट में डेवलप करता है तो एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब देखो स्ट्रक्चर अगर देखते हो तो देखो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, दोनों का तुम डेवलपमेंट देख लिया, ठीक है। तो डेवलपमेंट देखने के बाद क्या देखते हो तुम, ठीक है। डेवलपमेंट देखने के बाद तुम क्या देखते हो, अब क्या होगा इस एरिया में जो होगा, कौन सा क्या स्ट्रक्चर होगा, एंडोस्पर्म का होगा, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स ये सब क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा एम्ब्रियो होगा वो किस तरह से होगा। एम्ब्रियो में ये सस्पेंशन, एम्ब्रियो कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, है ना। जाइगोट यहाँ ही बनेगा। अब जब जब जाइगोट यहाँ बन रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो या मैच्योर एम्ब्रियो देखें। ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका न्यूट्रिशन जो मिलेगा कहाँ से, ये ग्लोबुलर जो देख रहे हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसी से होगा। तो ये क्या करता है, पुश कर देता है उसको। सस्पेंसर का काम क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर इसे हेड कोड करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये हेड करेगा। यहीं से प्लूमूल, रेडिकल, कोटिलेडन्स ये सब डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख चुके एक्चुअली, है ना। यहाँ तक देखने के बाद कल तुम लोग पढ़े थे एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो उसको लिख लिए हो, एक बार पलटो उसको। तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लो। एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म कल हम लोग सीड का स्ट्रक्चर देखे थे, सीड का, मोनोकॉट सीड का। तो मोनोकॉट सीड में एम्ब्रियो देख रहे थे। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो लिखो, इसको राइस, व्हीट लिखो। एग्जाम्पल जहाँ एंडोस्पर्मिक लिखे थे उसमें लिखो राइस, व्हीट, मेज, राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, कोकोनट एंड कैस्टर। देखो तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो यहाँ बताते हैं, दो जगह लिखा है। जो अभी तुम डायग्राम देख रहे हो एंडोस्पर्म का, और 35 नंबर पेज है तुम्हारे पास। 35 नंबर पेज पे देखो ऊपर से सेकेंड पैराग्राफ, ऊपर से सेकेंड पैराग्राफ क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। उसके बाद पीछे हम बताते हैं, एक पेज, जस्ट एक पेज पलटो, सीड लिखा हुआ है ना। तो सीड में नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो, नीचे से दूसरा क्या लिखा हुआ है, व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ठीक है। तो यही दोनों को इंक्लूड करके हम एक जगह लिखा दिए तुमको। और उसके बाद नॉन एंडोस्पर्मिक, वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, कैसा स्टूडेंट वो होगा, ए वाला एग्जाम्पल जो बताए थे, नहीं बी 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 पूरा खाना खा लेगा। तो बी वाला एग्जाम्पल जो था वो किस में होगा, डाइकॉट में। तो डाइकॉट जो हम लोग देखते हैं, पी देखते, मटर देखते हैं, पी एंड बीन्स एग्जाम्पल लिख लो। डाइकॉट वैसे शायद लिखे थे कल हम, है ना। तो यहाँ जो मेंशन किया हुआ है एग्जाम्पल, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सब जो भी डाइकॉट का सीड होगा तो इसको लिखो पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ है पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ठीक है, यही एग्जाम्पल है। तो ये देखे। दूसरा एक देखो डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं, हाँ एक देखो डायग्राम है 35 नंबर पेज पे, 35 नंबर पेज पे यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है एपीब्लास्ट, नीचे वाले डायग्राम में एपीब्लास्ट। तो देखो एपीब्लास्ट तुमको और कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एपीब्लास्ट क्या होता है वो हम तुमको डायग्राम से बता देते हैं, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट जो अभी तुम देख रहे हो, यही डाइकॉट एंड मोनोकॉट में दोनों सेम होता है, सेम तरह का डेवलपमेंट होता है दोनों में, ठीक है। लेकिन डाइकॉट में क्या होता है कि दो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, और मोनोकॉट में क्या हो जाता है कि दो तो डेवलप करता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन वो एक डीजेनरेट हो जाता है,
ठीक है, एक डीजेनरेट हो जाता है और एक ही रहता है। तो ये लिखो तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये लिख लो स्टेटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सिमिलर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सिमिलर, development of embryo is similar in both monocot as well as dicot, development of embryo is similar in both monocot as well as dicot, but in case of monocot, one of embryo, one of cotyledons is crushed out during development. ठीक है, अब देखो एपीब्लास्ट क्या हुआ। एपीब्लास्ट क्या हुआ, ये हम मोनोकॉट में देख रहे हैं, एक ही कॉटिलेडन्स होगा। ये जो स्ट्रक्चर कल हम बताए हैं, बीच वाला क्या होगा, कॉटिलेडनरी नोड, और उसके बाद कॉटिलेडनरी नोड से जो नीचे वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, नोड से नीचे का जो प्लेस होगा इसको हाइपोकोटाइल, और नोड से ऊपर जो प्लेस होगा उसको बोलेंगे एपिकोटाइल। अब देखो मोनोकॉट में भी कभी कभी दो कॉटिलेडन्स हो जाता है। अब क्रस्ट आउट का फिनोमेना देखें, अगर पूरी तरह से क्रस्ट आउट नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, तो इसमें क्या होगा, मोनोकॉट इज हैविंग टू कॉटिलेडन्स, है ना, लैंग्वेज में आ जाएगा टू कॉटिलेडन्स। बट ये क्या हो रहा है, डीजेनरेटिंग कॉटिलेडन्स है। ठीक है, तो डीजेनरेटिंग कॉटिलेडन्स इन केस ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं एपीब्लास्ट। तो देखो लेबलिंग, ये वाला क्वेश्चन जो डायग्राम तुमको हम दिखा रहे हैं, ये वाला ना बराबर पूछा हुआ है, तो ये लेबलिंग को याद रखना है। एपीब्लास्ट क्या हुआ, एपीब्लास्ट two cotyledons is present in case of monocot, but degenerating cotyledons या रूडिमेंट्री शब्द जो आता है क्वेश्चन में, रूडिमेंट्री तो इवोल्यूशन में टर्म पढ़े होगे, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है ना, डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर जो रिमेनिंग बचा हुआ है। तो बात तो अब लेकिन वो थर्ड पर्सन जो है मेडिकल, उसको कह देंगे कि भाई ये देखो हम जा रहे हैं, आप कितना वेट कर रहे हैं ना, तो हम 17 तक का है, 17 तक का हम जा रहे हैं, 16 तक हम हैं यहाँ पे, अगर है ना, अगर कुछ कर सकता है तब। क्योंकि कल हमको बोला कि देखिए वो अभी मार्केट का स्थिति बहुत ख़राब है, वो आपको यहाँ भी देते हैं पोजीशन, वो आप ले लीजिएगा, लेकिन डेट बता देंगे आपको, यही है। हाँ वही तो लग रहा है।
17 का मॉर्निंग का है। तो सिंगल कॉटिलेडेंस जो प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉटिलेडेंस को क्या कहते हैं? हम संडे तक जान कर लिए हैं कि स्कूटेलम। होली है, ठीक ये है। उसके बाद अब जो संडे है, डायग्राम संडे तुमको हम दूसरी बता रहेगा। रहे हैं, है ना, देखो ग्रास लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो यहाँ देखो स्कूटेलम प्रेजेंट है, स्कूटेलम है, ठीक है। उसके बाद कोलियोप्टाइल ये सब तो है ही। इसके बाद क्या है? एपीब्लास्ट है। तो एपीब्लास्ट और कोटिलेडन स्कूटेलम का साइज देखो काफी अंतर है ना। तो एपीब्लास्ट क्या हुआ? डीजेनरेटिंग कोटिलेडेंस हुआ, ठीक है। ये डीजेनरेटिंग कोटिलेडेंस है। अब एक डायग्राम बताएंगे जिसमें कुछ आगे टर्म जो है हो गया, लिख लिए, तो थोड़ा फास्ट करो। अब जो एक डायग्राम बताएंगे तो कुछ कुछ टर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे नेक्स्ट पेज ही खत्म हो गया। जैसे देखो नेक्स्ट पेज में कुछ टर्म है, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। पेरिकार्प किसको बोलते हैं? फ्रूट बॉल, फ्रूट बॉल, फ्रूट बॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। तो ये सब क्लियर हो जाएगा टर्म, ठीक है। तो देखो बेसिक फिर से हम देखते हैं, ओव्यूल के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ओव्यूल के अच्छा ये बताओ कि न्यूसिलस क्या होता है? तो नाम तो सबका जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो न्यूसिलस क्या होता है? ये 2n होता है या n होता है? 2n होता है, ठीक है। और इंटेगुमेंट क्या होता है? इंटेगुमेंट भी 2n होता है। गुड, ये लिख लेना, नहीं जो लिखे हो ना तो ब्रैकेट में 2n लिख लो, इस पे क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, तो लिख देते हैं हम भी न्यूसिलस। न्यूसिलस ये क्या हो गया? 2n हो गया। और हमारे पास दो इंटेगुमेंट है, आउटर एंड इनर, ठीक है। तो दोनों क्या होता है? 2n होता है। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट भी हमारा हो गया 2n। अब देखो इस डायग्राम में हमको एक्चुअली काम क्या है? ये हमारा हो गया एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या क्या हो रहा है जो तुम पढ़ चुके हो। यहाँ क्या देख रहे थे? एक एग सेल था, याद है ना? एक एग था, एग के सराउंडिंग में क्या होता है? सिनर्गिड्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो हमारा था वो क्या था? ये बीच में पोलर न्यूक्लियस था। और ऊपर में क्या था? 3 सेल जो था वो क्या था? एंटीपोडल सेल्स। तो देखो वाइट कलर से जो भी बनाए हैं स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो क्या है? डीजेनरेट कर जाता है। वाइट कलर से जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं वो क्या होता है? डीजेनरेट कर जाता है। अब देखो दोनों पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप करके क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, और फिर क्या होता है? एंडोस्पर्म बन जाता है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है ये तुम लोग जानते हो? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये देखो एम्ब्रियो के सराउंडिंग जो लेयर होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म, ठीक है। एम्ब्रियो के सराउंडिंग जो लेयर होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म। अब इसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या करता है तुम लोग जानते हो? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के पास है, एम्ब्रियो नहीं, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक है तो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? एम्ब्रियो को। अब वही वाला कहानी है कि कभी कभी पूरा यूज कर लिया और कभी यूज नहीं किया। अगर यूज नहीं किया, कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म जो प्रेजेंट होगा कहाँ होगा? एंडोस्पर्म के बाद, ठीक है, इसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म जो प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्म के बाद होगा। और पेरिस्पर्म को हम लोग एक टर्म देंगे रिमेनेंट, रिमेनेंट न्यूसिलस, है ना, जो न्यूसिलस बच गया, तो इसको बोलेंगे रिमेनेंट
अब देखो कौन सा लेयर बच गया हमारा पढ़ने के लिए। यहाँ देखो स्ट्रक्चर देखो, इंटेगुमेंट, आउटर एंड इनर, दो तरह का इंटेगुमेंट है। तो इनर इंटेगुमेंट जो होता है, इनर इंटेगुमेंट सबसे पहले देखते हैं इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट जो सीड से, सीड के बाहर होगा इनर इंटेगुमेंट। तो इनर इंटेगुमेंट क्या को हम लोग बोलते हैं टेगमेन। सीड में क्या बोलते हैं, टेगमेन। तो ये हो गया टेगमेन। और दूसरा क्या हो गया, आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेस्टा। एक होता है टेस्ला, है ना, कंफ्यूज नहीं करना। तो पिक्चर क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, कौन क्या बनता है, किस लेयर से क्या बना, ठीक है। तो सीड में क्या बना, ये सब घर में उतार लेना, है ना, यहाँ जल्दीबाजी नहीं करो, यहाँ बहुत समय लग जाएगा करने में, ठीक है। तो अब दूसरा टर्म है पेरिकार्प एंड डॉर्मेसी। तो देखो पेरिस्पर्म तुम समझ गए, पेरिस्पर्म क्या है। तो पेरिकार्प समझने के लिए हाँ डॉर्मेसी बता देते हैं। तो डॉर्मेसी वैसे जानते हो ना तुम कि नहीं जानते हो, कहाँ पढ़े थे, प्लांट ग्रोथ, है ना। तो प्लांट ग्रोथ में कौन सा हार्मोन जर्मिनेट कराता था, डॉर्मेसी को ब्रेक करता था, ब्रेक करता था, जिब्रेलिन ब्रेक करता था, यानी जर्मिनेशन को प्रमोट करता था, ठीक है। तो सीड में, सीड जर्मिनेट क्यों नहीं करता है, सो बताओ। पहली बात, सीड जर्मिनेट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो ये लिख लो, वाटर कंटेंट इन सीड, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट, कंटेंट इट इन सीड एज, यहाँ तो 10 लिखा है और एक जगह लिखा है 10 to 15%, ठीक है, 10% या 10 to 15%। तो वाटर कंटेंट ये होता है। तो seed is present in inactive stage due to deficiency of water, due to deficiency of water। हाँ ठीक। अब देखो एक टर्म क्या है, फ्रूट, है ना, फ्रूट बेसिकली वैसे हम लोग पढ़े हैं मॉर्फोलॉजी में, तो यहाँ पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है कि है, फ्रूट पढ़े हैं मॉर्फोलॉजी के लास्ट में, रिवाइज कर देते हैं। फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट अभी तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल, जो अभी देख रहे हैं वो ओव्यूल क्या बन गया, सीड बन गया। एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर, ठीक है। यहाँ देखो ये हम एम्ब्रियो जो देख रहे हैं, ओव्यूल जब सीड बन जाएगा तो ये क्या हो रहा है, सीड का सीड के अंदर बन रहा है, एम्ब्रियो हो रहा है, एंडोस्पर्म हो रहा है, कहाँ, सीड के अंदर। जैसे एग्जाम्पल पढ़े, ग्राम सीड पढ़े या पी पढ़े, ये सब क्या है, सीड है, ठीक है। तो सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। अब सीड के अंदर होगा, और हम लोग क्या स्ट्रक्चर देखे थे कल, सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, सीड ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर। तो ओवरी हमारा क्या बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, और ओव्यूल सीड बन जाता है।
ठीक है, तो ये डायग्राम को देखते हैं। ये क्या है, ओवरी है। तो ओवरी जब ये ओवरी क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाता है। ओवरी क्या होता है, फ्रूट बन जाता है। और ओव्यूल क्या करेगा, सीड बन जाएगा। ठीक है, तो ओव्यूल क्या हो गया, सीड बन गया। तो यही हो जाता है। तो ये देखो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ बेसिकली क्या देख रहे हैं, फ्रूट में क्या क्या होता है, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या हुआ, दो चीज़ प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है, फ्रूट में क्या होता है, एक सीड होता है प्लस पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प देखो यहाँ टर्म है, और वहाँ पेरिस्पर्म था। पेरिकार्प, पेरिकार्प किसको बोलते हैं, फ्रूट वॉल। ठीक है, फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल जो हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या देखे थे, अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी ओवरी अगर फ्रूट बन रहा है, दैट फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। फ्रूट में अगर ओवरी को हम लोग खा रहे हैं, जैसे मैंगो ये सब में है, तो ओवरी को अगर हम लोग खा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के छोड़ करके कोई अदर पार्ट भी फ्रूट में प्रेजेंट है, फ्रूट में अगर ओवरी को छोड़ करके भी कोई अदर पार्ट प्रेजेंट है, देखो यहाँ क्लियर लिखा है फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ तुम्हारा पेज नंबर 36 पे, ठीक है, नीचे वाले स्टेटमेंट में देखो, नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द थैलेमस, यहाँ केसोनट और ये सब लिखा है, स्ट्रॉबेरी, वहाँ पर लिखा है थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन, लिखा है ऑल्सो कंट्रीब्यूट। ऑल्सो कंट्रीब्यूट यानी ओवरी तो प्रेजेंट होगा ही होगा, यानी वैसा फ्रूट जिसमें ओवरी प्रेजेंट हो और कोई और फ्लोरल पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो जैसे यहाँ दो डायग्राम है, देखो ये डायग्राम इस बार शायद पूछा है ना। तो ओवरी हम लोग एप्पल में क्या खाते हैं, खाते थैलेमस है, बट उसमें सीड प्रेजेंट होता है। तो सीड कहाँ रहेगा, ओवरी के अंदर रहेगा। तो ओवरी भी उसमें प्रेजेंट है, एप्पल में क्या है, ओवरी भी प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है, थैलेमस होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन चलो लिख देते हैं। ट्रू फ्रूट हम लोग मॉर्फोलॉजी देख, अभी ज़रूरत है क्या है इसका फ्रूट का फिर से बताने के लिए, क्या बताए थे, हार्मोन आके स्प्रे करेगा तो ओवरी क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो अभी जस्ट एग्जांपल ये लिख देते हैं, डेफिनेशन ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, when ovary becomes ovary develops into fruit, ovary develops into fruit। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंगो, प्लम। ठीक है, दूसरा हो गया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी दूसरा इसको बोलेंगे सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट। तो ये क्या होगा, व्हेन फ्रूट डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, व्हेन फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हो गया, बिफोर फर्टिलाइजेशन से क्या हम लोग समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और पहले ये हो गया, फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया। व्हेन फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन, एक ही बात है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक। दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट, when
अदर फ्लोरो, वहाँ तो एग्जाम्पल दिया है थैलेमस का, तो थैलेमस का लिखा है, लेकिन और भी हम लोग खाते हैं फ्रूट में अदर पार्ट। व्हेन अदर फ्लोरल पार्ट, व्हेन अदर फ्लोरल पार्ट participates in fruit formation, along with ovary, along with example strawberry. On the strawberry pericarp, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर देखो 38, पेज नंबर 38 देखो, यहाँ क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बराबर आता है। सीड इज अ बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डोरमेसी। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेसी को अंडरलाइन करो, ड्यू टू ये बराबर क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है, थर्ड पैराग्राफ में देखो क्या है, लुपिन। लुपिन क्या होता है, सीड है जो क्या देखा गया है 10,000 ईयर तक भी डोरमेसी होता है। ठीक है, तो लुपिन को याद रखो। और दूसरा है क्या, फोइनिक्स, ये क्या है 2000 ईयर तक पाया गया है। और उसके बाद देखो एक पैराग्राफ और नीचे आओ तो कुछ क्वेश्चन है। हाउ मेनी एग इज प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। कितना होगा बताओ। 1 एम्ब्रियो सैक में, जिसका नहीं लिखा हुआ है लिखते चलो, एक एग होगा, एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग होगा। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। एक ओव्यूल में कितना एम्ब्रियो सैक होगा, एक ही होगा। ठीक है, ये एक ही होगा। अब उसके बाद एम्ब्रियोस, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। हाउ मेनी, अच्छा ये हो गया क्या, हाउ मेनी ओव्यूल आर प्रेजेंट इन ओवरी। ओव्यूल यानी सीड, ये वेरी करता है ना, ये वेरी करता है। अब ठीक है, ये वेरी करता है। उसके बाद देखो कुछ टर्म है, स्ट्रिग्मा, एक टर्म है ना, मिला नहीं मिला, देखो किस नीचे एक और पैराग्राफ नीचे आओ, और बैंकेन स्ट्रिग्मा 1 2 3 4 5th लाइन में, नीचे से 5th लाइन में एपोमिक्सिस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, तो स्ट्रिग्मा क्या होता है, इसको लिख लो, पार्शियल रूट पैरासाइट। ये स्ट्रिग्मा क्या है, लिखो इसको, पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट ऑन मिलेट, MILLET, मिलेट। अब दूसरा है क्या, ओरोबैंके, तो इसमें क्या है, टोटल रूट पैरासाइट ऑन लेग्यूम, टोटल रूट पैरासाइट ऑन लेग्यूम। देखो इसका क्वेश्चन बहुत ये होता है, ज़रूरी होता है, जो भी लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल रूट पैरासाइट ऑन लेग्यूम। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आ जाएगा तो होता है कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा देखो एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइकस।
फाइकस में हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डच इच फाइकस ट्री प्रोड्यूस, इच फाइकस ट्री। तो 850 बिलियन के अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स लिख दो 850 बिलियन, बिलियन में है, अप्रॉक्स लिखना है, एग्जैक्ट नहीं। 850 बिलियन, बी 10⁹ है ना, सोचो। अब इसका लास्ट टॉपिक क्या तुमको पढ़ना है, एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में पहले हम कुछ समझा दें, उसके बाद बताएंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। आज खत्म हो जाए, हो सकता है, हो सकता है, चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट से जानते ही हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें एपोमिक्सिस। अब देखो रिप्रोडक्शन जो हम लोग देखते हैं, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको टेक्निकल टर्म में 2 बोलते हैं, एक को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्स क्या होता है, एम्फीमिक्सिस